बच्चों कुछ समय के लिए दब्बू बनकर सबकी बातें सुन लीजिए। उनको जवाब कौन देगा? आपकी सफलता देगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चों का कहना है कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? डिस्ट्रैक्शन के 3 कारण हो सकते हैं। मेनली 3 कारण होते हैं। एक तो बहसबाजी करना, दूसरा मोबाइल फ़ोन तो है ही सबके पास, और तीसरा घर का माहौल हो सकता है। हमारा घर का अंदरूनी माहौल भी होता है। घर में यदि पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं या आपके किसी भाई बहन के साथ ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें पढ़ाई से ध्यान भटकाने के कारण होती हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ बहसबाजी पर और मोबाइल पर। ये दोनों ही एक साथ ही चलते हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, आपकी किसी भी बच्चे से लड़ाई हो गई, मान लो किसी क्लास के किसी दूसरे बच्चे से लड़ाई हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं? पहले तो आप मुंह से लड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल पर एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके बच्चे एक दूसरे की बात का जवाब देते हैं और वो बहस कई दिनों तक चल जाती है, खिंच जाती है। तो आपको क्या करना है? जब कोई आपका सामने वाला कुछ आपसे कह रहा है, हो सकता है वो आपका दोस्त हो या क्लासमेट हो, यदि वो आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। अब आप बोलेंगे मैम दब्बू बनकर सुन लें क्या? तो सुन लीजिए ना, कुछ नहीं होता है इससे। जवाब देने से आपने सोचा है कितना एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है? फिर कई बच्चे कहते हैं कि मैम जवाब देने से मन शांत हो जाता है और हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पर ही गलत जा रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि जवाब देने से मन शांत नहीं होता है, उल्टा थक जाता है। किसी बच्चे ने आपसे कुछ कहा, अब आप उसका जवाब सोचेंगे, आप उसको रिप्लाई करेंगे, तो ये सब सोचने में जो हमारा दिमाग है वो एकदम थक जाता है, और थका हुआ जो मन है वो पढ़ाई में कैसे लगेगा? तो आपको ना तो जवाब सोचना है और ना तो आपको मैसेज का रिप्लाई करना है। कुछ दिन बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तब जो आपकी कामयाबी है, आपकी सफलता है, और उस सफलता के आधार पर जो आपने अर्जित किया है, जो आपने नौकरी व्यवसाय जो भी अर्जित किया है, जो उससे कमाई हो रही है, वो सामने वाले के मुंह पर करारा तमाचा होगा। उसको पता चलेगा कि हमने इस बच्चे की कितनी ज़्यादा बेइज्जती की थी और आज ये कितना सक्सेसफुल हो गया है। तो बच्चों, आपको किसी भी बच्चे की कोई भी बहस नहीं सुननी है। सुननी तो है, पर उसको दिमाग से अंदर दिमाग में से मन में नहीं लाना है। केवल ऊपर ही ऊपर एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। आपको ऐसा करना पड़ेगा। यदि यही की यही विचार आपके मन में दिन भर चलते रहेंगे तो फिर आप पढ़ाई में मन कैसे लगाएंगे? और यदि मन में आपके ये विचार चलते भी है, किसी ने कुछ कहा, तो आपको उसको जवाब नहीं देना है। जब आप जवाब नहीं देंगे ना, तो कुछ दिनों बाद अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अब कई बच्चे क्या होता है कि एक दूसरे के पहनावे को ही लेकर कमेंट्स करने लगते हैं कि फलां के पास ऐसा मोबाइल है, ऐसे कपड़े हैं, ये क्लास में लड़की अच्छे से नहीं आती, ये मेकअप नहीं करती। तो लड़कियों, आप लोग तो बिल्कुल कान खोलकर सुन ही लीजिए। आपको मेकअप आदि में कोई भी समय बर्बाद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बिल्कुल सादा सिंपल रहिए। 5 साल बिल्कुल आप मेकअप का त्याग कर दीजिए। आप देखेंगी 5 साल बाद आपकी लाइफ क्या से क्या हो जाती है। जब आप 5 साल बाद कुछ बन करके आएंगी ना, तब वही लड़कियां जो आज आपकी बुराई कर रही हैं, कल आपको कामयाबी की शुभकामनाएं देंगी। उनके जो मुंह है बिल्कुल बंद हो जाएंगे जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हो जाएंगी। तो और लड़के, आप लोगों से भी कहना है कि आपको चाहे बिजनेस करना है, चाहे सर्विस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन आपको बहसबाजी से ज़्यादा बचना है। आप व्यापार करना चाहते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से कीजिए ना। जब आप आज मेहनत करेंगे तब तो आप कल स्मार्ट तरीके से व्यापार कर पाएंगे, और यदि आप इसी बहसबाजी में उलझे रहेंगे तो फिर आप कल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग सबसे पहले बहसबाजी से बचें, और दूसरा है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। इससे कैसे बचें? तो आप लोग बिल्कुल टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको दिन भर में 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप घर में अपनी मम्मी की हेल्प करा सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आप अपने माता जी की हेल्प कराइए घर के कामों में, और जिनके पिताजी व्यापार करते हैं वो व्यापार में पिताजी की हेल्प करा सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आजकल सभी बराबर है, सब लोग हेल्प कराते हैं। और जिनके सर्विस में भी हैं, कई सारे काम ऐसे होते हैं कि घर पर लेके आते हैं पापा जी, तो आप उनकी हेल्प करा सकते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे मजदूर वर्ग के जो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, तो बच्चों, आप लोगों को भी
बाकायदा हेल्प करानी है घर के कामों में। और लड़कियां तो अक्सर ऐसे घरों में तो लड़के लड़कियां सभी घर का काम करते हैं। तो बच्चों आपको तो और ज़्यादा बहसबाजी से बचना है, क्योंकि आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आपको करके दिखाना है दुनिया को कि आपको अपने माता पिता के नाम से नहीं, आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और यदि आप बहसबाजी में उलझे रहेंगे, मोबाइल में उलझे रहेंगे, तो फिर आप कब पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों 5 साल बिल्कुल अपने आप को इन सब बहसबाजियों से दूर रखिए। आप सोचिए कि जो बहस करने वाले लोग हैं वो गली के आवारा कुत्तों की तरह हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप मंदिर जा रहे हैं और गली में कुत्ते भौंक रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मंदिर ले जाने वाली सामग्री जो पूजा की थाली है वो एक साइड रख के कुत्तों से लड़ने लगेंगे। बताइए आप क्या करेंगे। आप बोलेंगे मैम हम तो सीधा मंदिर चले जाएंगे कुत्तों से बच के। तो बस आपको यही करना है जब कोई आपसे बहस कर रहा है। आप मेरा ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट है, वो आपको मंदिर पहुंचने के बराबर है। आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाना है, और इसके लिए आपको बहसबाजी करने वाले लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी नए मोटिवेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।